हर महादेव। आप सभी को आपके सामने लाई हूँ मैं एक कहानी। सावन सोमवार की कहानी, जैसे आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है। एक भाई कैसे बना तोता। एक बहन भाई की बहुत दर्द भरी कहानी है और ये कहानी ज्ञानवर्धक भी है। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी इस कहानी से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। इतना दर्द है इस कहानी में, लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले ये कहानी मेरी मम्मी सुनाया करती थी मुझे, तो ये कहानी मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। आप लोग भी ज़रूर सुने इस कहानी को। एक गांव में एक ग्वाला रहता था और अपने बच्चों के साथ रहता था। दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। वो पशुओं को चराने जाता था, उससे जो घी दूध होता था उसको बेचकर उसकी पत्नी घर को चलाती थी। एक दिन होता क्या है, ग्वाला की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत दर्द झेलना पड़ा ग्वाला को। दिन में जाता था पशुओं को चराने और रात को फिर खाना बनाता था और बना के जाता था। ऐसे 2-3 महीने बीत गए और वो अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहा था। कहते हैं कि बच्चों की माँ मर जाए ना, उनका जीवन नरक हो जाता है, नरक। बच्चों की माँ नहीं मरनी चाहिए। एक बार को पिता ना हो चलेगा, क्योंकि एक पिता बच्चों को नहीं पाल पाता, एक माँ पाल लेती है अपने बच्चों को। आप लोगों को मेरी बात सही लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। दिन बीतते गए, उस पे ग्वाला ने बहुत कष्ट झेले। फिर उसने दूसरी शादी कर ली अपने बच्चों के लिए, और उसकी दूसरी पत्नी ऐसी थी, बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ज़्यादातर तो लड़के को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उनसे नफ़रत करती थी। और उसका जो ग्वाला था वो भी अपनी दूसरी पत्नी में खुश रहने लगा और बच्चों को भूल ही गया वो कि मेरे बच्चे भी हैं। जैसे उसकी पत्नी बोलती थी, ग्वाला बिल्कुल ऐसा ही करता था। दिन बीतते गए और बच्चों पे कष्ट का भार चढ़ता चला गया। एक दिन पत्नी बोली ग्वाला से कि आप जाते हो, इससे अच्छा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, आप लड़के को भेजा करो पशुओं को चराने के लिए। बड़ा लड़का 12-13 साल का हो गया था और लड़की उसकी 15-16 साल की हो गई थी। और जब उस बच्चों की माँ मरी थी, जब छोटा लड़का 8 साल का था और लड़की 10 साल की थी। दिन बीतते गए और लड़का जाता था पशुओं को चराने के लिए और लड़की घर का सारा काम करती थी और भोले बाबा की भक्ति करती थी, भोले बाबा की सेवा करती थी। वो अपने भोले बाबा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। घर के काम के साथ साथ वो भोले बाबा की भी प्रार्थना इतनी ही श्रद्धा से करती थी। एक दिन होता क्या है, वो जंगल में जाता है भैया पशुओं को चराने के लिए, तो उसके सामने एक शेर आ जाता है। शेर बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो भैया का क्या जवाब होता है कि शेर मुझे मत खाओ, मेरे घर में मेरी एक बहन है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरी माँ सौतेली है और हम पे बहुत अत्याचार करती है, मेरी बहन जीते जी मर जाएगी मेरे बगैर। तो वो बोला, शेर बोला कि अगर तुझे ना खाऊं तो तू मुझे एक गाय और बछड़ा दे दे, मैं उससे अपना पेट शांत कर लूँगा। तो वो बोला कि मैं घर जाऊँगा और अपने माँ बाप से पूछ के जब बताऊँगा। तो वो घर जाता है तो अपने पिता से वो बोलता है, पापा ऐसी ऐसी बात है, पिताजी ऐसी ऐसी बात हुई है जंगल में। तो उसने एक गाल पे लगा दिया और माँ भी सुन रही थी, सौतेली माँ भी सुन रही थी। और सौतेली माँ का जवाब क्या था, तेरा हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, तू मर जा। और शेर से बोले कि मुझे खा ले, हमारे गाय बछड़ों से हमारा नुकसान हो जाएगा और हम इससे ही तो अपना पेट पालते हैं, ये ही खा जाएगा शेर तो हम अपना पेट कैसे पालेंगे, हम क्या खाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि तू मर जा। देखो सौतेली माँ का क्या वो था, और पिता ने भी कुछ नहीं बोला। फिर रात को वो दोनों बहन भाई मिले, तो वो उदास था और वो सोच में था भैया। तो बहन ने बोला कि भाई क्या हुआ, तू इतनी टेंशन में क्यों है। तो उसने जंगल की सारी बात बता दी बहन को। बहन का क्या जवाब था कि भाई ऐसे करना, बछड़े को दिया ना शेर को, क्योंकि गाय तो और पैदा कर देगी और बछड़े हो जाएंगे हमारे पास। अगर तू चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी भैया। हाँ, अब तुम ऐसे ही करना, बछड़े को दिया ना। तो भैया बोला ठीक है बहन, मैं ऐसे ही करूँगा। तो वो दूसरे दिन जाता है और बोलता है शेर से कि शेर तू बछड़े को खा ले। तो वो बछड़े को दियाता है और घर आता है और उसके माता पिता गिनती करते हैं पशुओं की, उसमें एक बछड़ा कम था। ये देखकर उसके पिता बहुत क्रोध में आ गए और बोले तू बछड़े को आखिर में दे ही आया, तू नहीं माना। और वो इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया बेचारा। फिर लास्ट में उसकी बहन कमरे में ले गई और उसकी चोट पर मरहम लगाने लगी।
फिर उसने क्या बोला अपने भाई से, उसने एक अंगूठी भाई को दी और बोली, भैया ऐसे कर, तू यहाँ से चला जा, नहीं ये तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करेंगे। अगर हमारा मिलना हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे भैया, पर मेरे दिल को ये तो शांति होगी कि हाँ मेरा भैया जहाँ भी है अच्छा है और खुश है, और मुझे क्या चाहिए। तो भैया कह रहा कि दीदी मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर, और ये तो इतने जालिम है, ये तो तुम पर भी अत्याचार करेंगे, तुम्हें नहीं बख्शेंगे। तो बहन ने ज़बरदस्ती भैया को बोला, भैया तू यहाँ से निकल जा, नहीं ये जीते जी तुझे मार डालेंगे। तो भैया ने भी उसको एक निशानी के तौर पर एक माला दे दी। और ये सारी घटना उसकी सौतेली माँ सुन रही थी, बच्चों की सौतेली माँ सुन रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी ये प्लानिंग बना रहे हैं, यहाँ से जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, अब इनको तो मैं देखती हूँ। तो वो जाती है ग्वाला के पास और बोलती है, मुझे मांस खाना है और तुम्हारे लड़के का खाना है। कितनी जालिम थी वो औरत, सच्ची में कितनी जालिम थी, उसने तो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ, वो दूसरी कोख से जन्म लिया है, पर है तो वो उसी आदमी का बेटा ना। और वो आदमी कितना गंदा था, उस अपनी पत्नी के कहने पर उसने अपने बेटे को लेके, जो बोंगे होते हैं जिसमें चारा होता है उसमें ले जाके छोटे छोटे पीस करके लाके दे दी, और माँ ने उसे बनाया और खाने लग गई। और उसने मन ही मन सोचा क्यों ना ये सब्ज़ी इसकी बहन को भी खिलाई जाए, जिन दोनों में इतना प्यार है तो ये सब्ज़ी इसको तो ज़रूर खिलानी चाहिए। तो वो लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये इस माँ ने, सौतेली माँ ने कभी इतने प्यार से खाने के लिए नहीं बोला, आज ऐसा क्या हो गया जो आज मुझे खाने को इतने प्यार से बोला है। तो वो खाने के लिए बैठ गई। उसने देखा क्या, उस कटोरी में उसके भैया की उंगली आ जाती है, जिसमें उसने अंगूठी दी थी वही अंगूठी आ जाती है। तो वो समझ गई इन जालिम लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। उस उंगली को ले जाके वो कमरे में फूट फूट के रोने लगी, और वो जाकर नदी के पास चली गई और वो सोचने लगी आज मैं भी मरूंगी, क्योंकि मेरे जीने का क्या फ़ायदा जब मेरा भाई ही नहीं रहा। तो वो भोले बाबा को कोसने लगी कि बाबा तूने क्या किया, एक भाई तो था मेरे पास, ये भी तुमने मुझसे छीन लिया, पहले माँ को छीन लिया, अब एक भाई था वो भी छीन लिया। तो होता क्या है, ऊपर से उसको आवाज़ आई कि उसने ना बस उंगली को डाला, क्योंकि कहते हैं कि मरने के बाद अर्थी वो जो होती हैं अस्थियों को बहाना चाहिए, तो उसके पास अस्थियों के तौर पर एक उंगली थी जिसमें अंगूठी थी। उसको उस पानी में डालते ही तुरंत वो उंगली एक तोता बन के उड़ के पेड़ पे जाके बैठ गया वो तोता, और बोला बहन मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में था, तूने मेरी अर्थियाँ बहा के मुझे एक जीवन दान दिया है। भाई बहन मैं तेरा वही भाई हूँ, मैंने तोता का जन्म ले लिया है। होता क्या है, वो सुखी खुश वो अपने घर चली जाती है। वो सोचती है आज चाहे वो तोता का जन्म क्यों ना ले लिया हो, पर मेरा भाई है तो सही। वो ऐसे ही खुश रहने लगी और सारा काम करने लगी, और वो पूजा पाठ में भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। और सावन का महीना आ गया और वो व्रत भी रखने लगी थी, और वो तोता ने भी व्रत रखा था, भैया ने। दोनों भक्ति करते थे भोले बाबा की, और सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रही थी। और उसकी माँ को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी कि ये खुश क्यों रहने लगी है, इसका तो भैया ख़त्म हो गया है, वो इतना खुश क्यों रहती है। एक दिन दोनों बहन भाई बातें करते थे, जंगल में जाते थे और जंगल में बातचीत करती थी, और उसी रास्ते से भोले बाबा के मंदिर जाती थी और प्रार्थना करती थी, नहाती थी, सेवा करती थी, और वहीं पे अपने भाई से मिलके आती थी और घर का सारा काम करती थी। रोज़ ऐसे ही दिन बीतते गए। सावन का महीना चल रहा था, तो भैया ने सोचा कि रक्षाबंधन आ रहा है और मुझे अपने बहन के लिए गिफ्ट देना है। तो वो सबसे पहले एक लोहार के पास गया और बोला, माँ ने मरवाया, बाप ने काटा, माँ ने बनाया, और बहन सरासर रोवे। बाप ने काटा, माँ ने खाया, बहन सरासर रोवे, मैं हरियल तोता उड़ाया। ये सुन के लोहार बोला, भैया भैया तूने क्या बोला तोता, दोबारा से सुना। तो उसने अपनी कहानी सारी सुना डाली, और वो लोहार को तरस आ गया और आंसू आने लगे। तो उसने बोला, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ तोता। तो तोता ने क्या बोला, एक पैनी सी मेरे लिए कतार बना दो, तलवार बना दो। और उसने तलवार बना दी, और तोता ने बोला, अब ये तलवार मेरे पंखों में छुपा दो। फिर वहाँ से उड़ गया। दूसरे दिन वो गया सुनार के पास। सुनार से भी वही बात बोलने लगा, बाप ने काटा, माँ ने खाया, बहन सरासर रोवे, मैं हरियल तोता उड़ाया। तो सुनार ने बोला, तोता तोता अब के सुना, तूने क्या बोला, मेरे समझ में नहीं आया। तो उसने सारी घटना सुना दी, और सुनार भी आंसू से रोने लगा। उसकी कहानी को सुन के, उसका दर्द सुन के वो भी रोने लगा, आँखों में आंसू आ गए। तो उसने बोला, तोता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो तोता ने बोला, रक्षाबंधन आ रहा है भैया, मेरे बहन के लिए अच्छे अच्छे से
जेवर बना दो, तो उसने कंगन, गले का सेट सब चीज़ बना दी सुनार ने। और उसने बोला तोता ने कि सुनार भैया मेरे ये सारे सारे जेवर मेरे गले में पहना दो। तो उसने गले में पहना दिया। दूसरे दिन राखी थी, उसने सारे जेवर उसने अपने घोंसले में छुपा दिए। जब राखी थी, बहन राखी लेके आई तो उसके बांधा, तो उसने सारे जेवर अपनी बहन की झोली में ला के दे दिया। तो बहन ने बोला भैया तू कहाँ से लेके आया इतने जेवर? तो भैया ने बोला कि बहन मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, मैं कहीं से भी लेके आया हूँ, तू पहन इनको। तो वो घर गई पहन के हुए, तो उसकी माँ ने देखा इतने जेवर पहने हुए हैं। तो उसकी माँ ने पूछा ये जेवर कहाँ से लाई है तू, किसने दिए, कहाँ से चोरी करी है, कहाँ से डकैती करी है, ये सब बोले उसने। तो बेटी ने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरा एक तोता भैया है। उसने ये बात नहीं बताई जो मेरा भैया था वही तोता बन गया है। उसे डर था कभी इस भाई के साथ मेरा कुछ कर ना दे, ये माँ बहुत जालिम है, मेरे भाई के साथ दोबारा से कुछ ना कर दे। तो उसने बता दी मेरे भैया है तोता भैया, उससे मेरी दोस्ती हुई है, उसने मुझे बहन माना है, उसने मुझे ये सारे जेवर ला के दिए हैं। तो वो सोच में पड़ गई ग्वाला की पत्नी, ऐसा कौन सा भैया बना लिया इसने दोबारा से, एक भैया मारा नहीं कि दूसरा हाजिर हो गया। अब उस तोता को चकमा दिलाना पड़ेगा कि उसने हिम्मत कैसे करी भैया बनने की। तो वो ढूंढने लगी जंगल में जाके कि वो तोता कौन है, पर उसके हाथ में नहीं आया, उसके हाथ में नहीं आया वो तोता। तो होता क्या है लास्ट में, उस पत्नी ने ग्वाला से बोला कि ऐसे ऐसे एक तोता है और इसका भैया बन गया है, ये और वो है, उसने सारी बात बता दी। उसने जो पकड़ने वाले होते हैं, पक्षी पकड़ने वाले होते हैं, उनको ऑर्डर दे दिया और सारे तोताओं को पकड़ के ले आया। तो वो तोता उन्होंने पकड़ लिया। लास्ट में तोता ने क्या 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 बोला, इनका आखिरी दिन आ गया है, अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये फूटेगा। जैसे वो पकड़ने को गए उसको, वो तलवार उसने निकाली जो कुम्हार से बनवाई थी उसने बोला कि तुमने बहुत अत्याचार करे हैं मेरे ऊपर, अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी बहुत तड़पाया है। तो उन्होंने बोला हमारा क्या कसूर है, हमको छोड़ दो। तो बोला मैं वही हूँ जो तूने कटवाया और मेरे बाप ने काटा और तुम मिलके खाया और मैं हरियल तोता उड़ाया। तो उन दोनों को मार दिया, तो माँ को भी मार दिया और बाप को भी मार दिया तोता ने अपनी तलवार से। फिर लास्ट में बहन भाई बोलने लगे। बहन बोली भैया इस घर में अब नहीं रहना, क्योंकि इस घर में रहेंगे और हमें वो बीते पल याद आएंगे और हमको दर्द होगा, हम नहीं जी पाएंगे इस घर में। तो वो भैया बोला कि बहन हम ऐसी जगह जाएंगे जो हमें कोई परेशान ना करे और कोई दर्द ना दे सके। वो जाते रहे और रास्ते में भोले बाबा का मंदिर पड़ा, तो उन्होंने वही अपना ठिकाना बना लिया और वहीं पे रहने लगे। वो सावन का महीना चल ही रहा था, वो सेवा में लग गए भोले बाबा को। बहन उसको लोटे से भोले बाबा को नहलाती थी, शिवलिंग को भोले बाबा की, और तोता अपनी चोंच में पानी भर के लाता था और शिवलिंग को नहलाता था। ये सब पार्वती मैया देख रही थी। भोले बाबा से बोली हे भोले बाबा, इन लोगों ने ऐसे क्या कष्ट करे हैं जो इतने कष्ट झेल रहे हैं, ऐसे क्या पाप करे इन्होंने जो ये इतना कष्ट झेल रहे हैं, इनके कष्ट दूर करो महादेव, इनके कष्ट दूर करो। भोले बाबा बोले हम किस किस के कष्ट दूर करेंगे, इस दुनिया में अपने पापों के कष्ट सब भोग रहे हैं। तो वो माँ पार्वती नहीं मानी और उन्होंने बोला इनको वरदान दे के आओ। वो नीचे अवतार नीचे दर्शन दिए दोनों बहन भाइयों को, और वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए भोले बाबा के सामने और माँ पार्वती के सामने। और उसने बोला, भोले बाबा ने बोला कि बेटा मांग तुझे क्या चाहिए, एक वरदान मांग तुझे क्या चाहिए। तो बहन ने क्या मांगा, भैया बाबा मेरे भैया को पहला जैसा बना दो। भोले बाबा ने क्या करा, तथास्तु, और उनको वरदान दे दिया और उसका भाई पहले जैसा हो गया। और वहाँ से भोले बाबा और माँ पार्वती चली गई और वो सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे भोले बाबा के मंदिर में। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। जैसे आपने इस बेटी की प्रार्थना सुनी है, ऐसे सबकी प्रार्थना सुने और किसी पे कष्ट के पहाड़ ना टूटे, सबको खुशी खुशी रखे। अब मैं यहीं पे ही विराम दे रही हूँ अपनी कहानी का। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। राधे राधे। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।